वेलकम बैक। देश में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है कोरोना की तीसरी लहर। दूसरी लहर की मार से देश करा रहा है और सरकार ने तीसरी लहर पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने आज जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है और कहा है कि दूसरी लहर में रूप बदलते वायरस से युवाओं और बच्चों के लिए ज्यादा चिंता है और इसीलिए देश को आगे के लिए तैयार रहना होगा। उधर दिल्ली सरकार ने तीसरी लहर की तैयारियों की विशेष टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। अंदेशा है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। इसके साथ ही सरकारों के साथ साथ कुछ सुपर हीरो पहले की ही तरह तैयारियों में लगे हुए हैं। नोएडा और दिल्ली के हाउसिंग सोसाइटी में लोगों ने मिलजुल कर कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस का इंतजाम किया है। वहीं आईआईटी, आईआईएम और एम्स के पूर्व छात्र भी मरीजों के लिए अपने खर्च पर आइसोलेशन सेंटर चला रहे हैं। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। कोरोना महामारी इतने भयावह हालात पैदा कर देगी, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी लहर में आंकड़ों की सुनामी, मौत के केस ऐसे चढ़े कि देश असहाय सा नजर आने लगा। स्वास्थ्य सिस्टम तक चरमरा गया। दूसरी लहर के आंकड़े अब जरा घटने शुरू हुए हैं तो देश के सामने तीसरी लहर से लड़ने की चुनौती मंडराने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि दूसरी लहर से गांव को बचाने के लिए आपका अनुभव और नीतियां काम आने वाली हैं। रूप बदलते इस धूर्त वायरस से भविष्य में बचने के लिए भी देश को तैयार रहना होगा। सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है, जिसका असर उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड में करीब 3000 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। उत्तराखंड में बीते 45 दिन में 9 साल तक के करीब 3000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक राज्य में बीते 10 दिन में बच्चों के पॉजिटिव होने की रफ्तार बढ़ गई है। अस्पतालों में जो बच्चे भर्ती हुए हैं, वो एक बच्चों में इसका जो कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव है, जिसको हम मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा गया और साधारण सुरक्षात्मक तौर पर जो इलाज लक्षणों के आधार पर बच्चों को दिया जाता है, उससे बच्चों में सुधार आ रहा है। तीसरी लहर के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ये बच्चों के लिए घातक साबित होगी। संभावनाएं कही जा रही हैं, ऐसा नहीं कि वो आएगी ही और आएगी तो कितनी बड़ी आएगी।
मुझे लगता है कि सेकेंड वेव को प्रेडिक्ट करने में कहीं ना कहीं गलती हो गई हम लोगों से ना। पहले और दूसरे वेव में जो परिवर्तन था बच्चों में, इसको सोच करके एंटिसिपेट किया जा रहा है कि थर्ड वेव में और ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और जो वेरिएंट नया फैला है इस समय, जो किसी भी कंट्री या किसी के नाम से लें, जो B.16172 की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। दूसरी लहर के चोट से देश अभी उभर नहीं पाया कि तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडराने लगा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ इस बड़े खतरे से निपटने की तैयारी में लोग सामाजिक स्तर पर भी जुट गए हैं। नोएडा की महागुन मॉडर्न सोसाइटी ने तीसरी लहर से निपटने के लिए 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। इसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोरोना के तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है। सरकार भले ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ एक ऐसी सोसाइटी भी हैं जो खुद से तैयारी करना शुरू कर दी है तीसरे लहर से लड़ने के लिए। नोएडा में एक ऐसी ही सोसाइटी है और उस सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड पूरी तरीके से तैयार है। इस वार्ड के सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम भी किया गया है। इस आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए 16 डॉक्टरों को तैनात किया गया है। साथ ही सोसाइटी ने 4 नर्सों को वार्ड में रखा है। सोसाइटी के मुताबिक किसी भी सोसाइटी के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। अप्रैल से स्टार्टिंग अप्रैल से ही शुरू है और मतलब पहले तो हमने अपने सोसाइटी में चालू किया था, एक मेडिसिन बैंक करना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि आइसोलेशन सेंटर भी खोलना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा हम मदद कर पाए आपस में ही, जिससे कि बाहर केसेस ना जाए और अंदर ही अंदर सब ठीक हो जाए। सोसाइटी ने अपना दवा बैंक बनाने के साथ साथ एम्बुलेंस भी खरीद ली है। एम्बुलेंस जो इस सोसाइटी ने खरीदी है और ये एम्बुलेंस जो है यहाँ के आसपास के लोगों की सेवाओं के लिए है कि जो कोरोना का जो तीसरा वेव आएगा उस वेव से निपटने के लिए जिस तरीके से दूसरे वेव के दौरान जो अभी कुछ दिन पहले जो हालात बने हुए थे, ऑक्सीजन की कमी और तमाम जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें तीसरे वेव के दौरान ना आए, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, उस आशंका से निपटने के लिए यहाँ पर इस सोसाइटी ने एम्बुलेंस ले लिया है। महागुन मॉडर्न सोसाइटी के प्रेसिडेंट के मुताबिक एम्बुलेंस खरीदने में 20 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि आइसोलेशन वार्ड बनाने में तकरीबन 40 लाख अब तक खर्च हो चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटी में बनी ये सुविधा लोगों के चंदे से तैयार की गई है। पिछले 10-15 दिन से लगे हुए थे। पहले तो स्ट्रगल चल रही थी, अब तैयारियां पूरी हैं, बेड लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन सारी कर दी गई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लिए गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पहले से ही थे। उन सबको जो हम सोसाइटी में बांटते थे, घर घर देते थे, अब हमने सोचा कि आइसोलेशन वार्ड में ही रख देंगे, क्योंकि पेशेंट कहीं आ जाएंगे सारे। दवाइयों का बैंक खोल रखा था हमने पहले, उसको अब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। लोगों को हम फ्री मेडिसिन भी देते हैं। महामारी के इस भयावह दौर में जब लोग आसपास बैठने से कतरा रहे हैं, उस दौर में महागुन सोसाइटी की ये मदद बहुत से लोगों की जान बचा सकती है। महागुन मॉडर्न सोसाइटी की तरह ही अब कोरोना मरीजों की मदद के लिए IIT, IIM और एम्स के पूर्व छात्र सामने आए हैं। इन सभी पूर्व छात्रों ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इन सभी पूर्व छात्रों ने मिलकर AIR फाउंडेशन बनाया है और इस फाउंडेशन के तहत चंदा इकट्ठा करके करीब 1 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। अभी इस सेंटर में 80 बेड की व्यवस्था की गई है। फाउंडेशन का मतलब है एलुमनाई ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कोविड रिलीफ। ये ट्रस्ट हिंदुस्तान के जितने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि IIT, एम्स, IIM, मैमसी, इस तरह के सभी इंस्टीट्यूट्स के एलुमनाई ने मिलकर इसे बनाया है। सेकेंड वेव से बहुत घातक तरीके से लोगों को बीमार हो रहे थे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था, तो हमने ये एयर फाउंडेशन बनाई, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे लोगों की मदद की जाए। कोरोना के हालात को देखते हुए अब इस सेंटर में गंभीर मरीजों के इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा इस सेंटर में कोरोना मरीजों की दवाएं, भोजन की व्यवस्था फाउंडेशन की तरफ से की गई है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन साउथ की मदद से हमने इस सेंटर को कारगर किया
और यहाँ पर अब हम 80 SpO2 से ऊपर के सभी पेशेंट्स को सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। उनको ऑक्सीजन भी दी जा रही है, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और वहाँ पर खाना आदि सुविधा सभी दी जाती है। और ये सभी सुविधाएं किसी को भी मुफ्त दी जाती हैं, किसी से भी किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लिए जाते। दूसरी लहर से लोगों के मन में कोरोना का डर और गहरा हो गया है और जब देश के सिर पर तीसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है तो लोग खुद ही जान बचाने का साजो सामान जुटा रहे हैं ताकि अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान बचाकर भी जन सेवा की जा सके। दिल्ली के विकासपुर में DG3 सोसाइटी के लोगों ने भी खुद ही अपना मेडिकल स्टोर तैयार कर लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पूरा मेडिकल स्टोर यहाँ पर क्रिएट किया गया है जो सोसाइटी के लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको नजर आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स नजर आ रहे हैं, जो सैनिटाइजेशन के लिए किट्स होती हैं, स्प्रेज होते हैं वो दिख रहे हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर दवाइयाँ आपको नजर आ रही हैं। ये तमाम दवाइयाँ वो हैं जो कोविड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो माइल्ड सिम्टम के तमाम लोग घर पे होते हैं, जो दवाइयाँ उन्हें सजेस्ट की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एक तो जो सबसे बड़ी समस्याएं ऑक्सीजन की थी वो हमने दूर कर दिया। हमारे पास 6 से 7 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीमीटर तो हमारे पास बहुत सारे हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मेडिसिन जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, फेविफ्लू हो, मिड्रॉल हो, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, इस तरह के भी मेडिसिन हम लोगों ने अपनी सोसाइटी के लिए लोगों के लिए रखा है। दूसरी लहर सिर्फ अकेली कहर बनकर जनता पर नहीं टूटी। इस लहर में समाज में छिपे गिद्धों ने जनता को खूब लूटा। दवाओं की कालाबाजारी की गई, एम्बुलेंस के दाम हवाई जहाज से भी कई 100 गुना ज्यादा मांगे गए। इन सबसे सबक लेकर नोएडा की सोसाइटी की तरह ही विकासपुर की सोसाइटी ने भी अपनी सोसाइटी के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम खुद कर लिया है। तो अब एम्बुलेंस की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, इसे एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर, फ्लोमीटर, तमाम चीज़ों के साथ एक सिलेंडर को तैयार किया गया है जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सके। इसके साथ साथ अटेंडेंट के लिए पीपी सूट भी नजर आ रहा है, मास्क है, ग्लव्स हैं, शील्ड है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही स्ट्रेचर जो पेशेंट के लिए होते हैं जिनसे निकालकर तुरंत से उन्हें अस्पताल में ले जाया जा सके, ये इंतजाम भी सोसाइटी में किया गया है। कोरोना महामारी 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी बनकर देश दुनिया पर टूटी है। ऐसे हालात में जब हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है, नोएडा, छतरपुर, विकासपुरी के लिए ये लोग समाज के लिए उम्मीद की किरण बनने का काम कर रहे हैं। कराह रहे देश का यही हौसला है जो उम्मीद बधाता है कि एक दिन हम इस व्याधा से भी जीत जाएंगे।